तो आप सभी का स्वागत है इस डिबेट में, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में। और आज जो सदन में विषय है वह विषय है कि बुद्धिजीवियों का ये सदन मानता है कि व्यक्ति राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं इस विषय में अपना पक्ष रखने नेता पक्ष को आमंत्रित करूंगा। ठीक है, अगर लो भैया अगर आप इजाजत दे तो हम शुरू करें। हाँ जरूर, एक बस कुछ सेकंड देना भाई। अब तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा मुझे कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में। नेहा जो है शिवाजी 2 से प्रीति और नेहा। प्रीति नेता पक्ष ठीक है, और नेहा उप नेता पक्ष। ठीक है, हम शुरू कर सकते हैं फिर। सदन की गरिमा को नमन करते हुए अध्यक्ष महोदय, जो विषय है कि वर्तमान बुद्धिजीवियों का ये सदन व्यक्ति राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है के पुरजोर पक्ष में, और जो ये बुद्धिजीवियों का सदन है ये वर्तमान बुद्धिजीवियों का सदन है। महोदय, हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि व्यक्ति क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति है कौन और राज्य क्या होता है। जो सबसे पहले जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति एक जीवित प्राणी होता है जो तार्किक है, विवेकशील है और अपने निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं वो सजग रहता है। अब देखिए दूसरी चीज, राज्य क्या होता है? राज्य कौन है? व्यक्ति की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने का एक संस्था तरीके की होती है कि जो व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रतिबिंबित कर रही है, वो इच्छा किसी प्रकार की हो सकती है, वो सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, और ये सब होता है। और दूसरी चीज महोदय, जो राज्य है वो एक संस्कृति के रूप में होता है, एक सभ्यता के सामने आता है कि किसी भी व्यक्ति, उन व्यक्तियों का जो हम अब यहाँ पे जब व्यक्तियों का अब ये हो गया। दूसरी चीज अब यह समझने की जरूरत आती है कि राज्य का जो है वो अपने अस्तित्व में कैसे आया। महोदय देखिए, ये तो पूरी तरीके से फैक्ट है कि पहले जो है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है, पहले व्यक्तियों का समूह था। समूह ने क्या कहते हैं कि राज्य का निर्माण किया, और राज्य का निर्माण कैसे हुआ? सर्वाइवल कि जो ज्यादा ताकतवर था, यानी कुछ लोगों के समूह थे, समूह में से जो ज्यादा ताकतवर था, जिसके पास संसाधन ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसके पास ज्यादा संसाधन थे, उसने एक राज्य का निर्माण किया। तो अभी देखिए महोदय, हम यहाँ पे समझना होगा कि राज्य का निर्माण कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहे हैं। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि जो व्यक्ति है वो राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि महोदय जो राज्य होता है उसका खुद में अस्तित्व व्यक्तियों से होता है। अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो राज्य अपने अस्तित्व में होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए राज्य को भी अभी राज्य को रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो व्यक्ति होता है। क्योंकि राज्य के अगर हम अंगों की बात करें तो चाहे कोई भी राज्य का अंग, किसी भी राज्य के अंग अगर हम देख सकते हैं, अगर तो उसको आधार कौन देता है? व्यक्ति देता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति है, जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात होती है तो वहां पे व्यक्तियों ने मिलकर उस समूह का निर्माण किया। उस समूह से जो है उन्होंने, अभी उस चीज की बात आती है कि हाँ, व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक ऐसे समूह की जरूरत पड़ी जो उनकी सुरक्षा कर सके, और उस सुरक्षा करने के लिए राज्य की भावना आती है। यहाँ से राज्य की जो है उद्भव होता है। अब महोदय अगर हम अपना पूरा हिस्ट्री देखें, अगर देखिए कि अगर वहाँ पे अब अगर कभी भी राज्य ऐसा होता है कि अगर वो निरंकुश बनता है, तो निरंकुश बनने पर भी वहाँ पे क्या आता है? जो फ्रांस की जब हम क्रांति की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रांति का क्या मतलब होता है? क्रांति का मतलब यही है कि सीधा से चीजें ऐसी हो जिससे पूरे समाज और राज्य के अंदर पूरा परिवर्तन। जब हम फ्रांस की क्रांति देखे तो वहां पे राजा जो है वो निरंकुश था, और उसने व्यक्तियों से राज्य था उसने क्या समझ लिया था कि राज्य ज्यादा ऊपर है और व्यक्ति बहुत ज्यादा नीचे है। तो यहाँ जब ये अंतर आया तब क्या हुआ? फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, और क्रांति होने के साथ साथ जो राज्य का अस्तित्व था वो अपने आप में खत्म हो गया, और एक ऐसा राज्य समन्वय में आया जो व्यक्तियों के अधीन हो। क्योंकि महोदय अगर हम लोकतंत्र की बात करें, अगर हम लोकतांत्रिक राज्य की भी बात करते हैं, मैंने आपको निरंकुश का बताया कि क्रांति के माध्यम से राज्य अपना अस्तित्व खो सकता है। और दूसरी चीज, जब मैं लोकतंत्र की बात करती हूँ तो लोकतंत्र के अंदर क्या होगा कि लोकतंत्र में भी लोग वोट देते हैं तब जाके राज्य का अस्तित्व। अगर लोग वोट ही ना दे और अगर अपना समर्थन खत्म हो जाए तो वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं बच जाता है। तो जो राज्य को अस्तित्व बचाने के लिए व्यक्तियों की जरूरत होती है, इसलिए हम कहते हैं व्यक्ति राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरी चीज समझने में आती है कि महोदय उस राज्य की पहचान, कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में कब होती है? जब उसके पास पहचान होती है। अब किसी
किसी भी राज्य की पहचान कैसे होती है, उसकी कल्चर से होती है, उसकी सभ्यता से होती है। अब जब कल्चर और सभ्यता ही किसी को डिफाइन कर रही है, तो राज्य की जब डेफिनेशन वहाँ पे लोग दे रहे हैं और लोगों से है जो कल्चर और सभ्यता बनती है, तो यहीं से जो संस्कृति और जब सभ्यता की बात आती है, तो यहीं से जो हम समझना होगा कि जो राज्य है, जो व्यक्ति है, वो राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे समझने की जरूरत है कि क्यों जो है राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो इस वजह से जो है जो राज्य है ये तो व्यक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है, वो इस वजह से नहीं होता है क्योंकि पहले वो व्यक्ति आता है और व्यक्ति के बाद वो एक ऐसा संगठन संस्था का निर्माण करता है जो उसकी सुरक्षा कर सके, और जब भी सुरक्षा करने के राज्य अपने दायित्व से हटने लग जाता है, तब जाकर वहां पे क्या कहते हैं क्रांति होती है और इससे जो राज्य का अस्तित्व अपने आप पे ही समाप्त हो जाता है। अब महोदय एक बात समझिए कि किसी भी राज्य की जो विशेषता है, अगर हम उदाहरण के लिए समझे, अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर आप बहुत एक बेसिक उदाहरण लीजिए, आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, राजस्थान के अंदर जो भी है, राजस्थान की अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक संस्कृति है, तो वो सभ्यता और संस्कृति को डिफाइन कौन कर रहा है? वहाँ के लोग डिफाइन कर रहे हैं। जब वो लोग जो है उन्होंने अपनी संस्कृति बनाते, जब वो समूह में आए तो उन्होंने एक संस्कृति बनाई, एक सभ्यता बनाई जिससे उनका परिचय हो सके। राज्य क्या कर रहा है? उन सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए अगर राज्य निरंकुश बन जाता है तो वहाँ पे जो है बहुत तरीके की चीजें होती है और राज्य अपना अस्तित्व खो देता है। तो यहाँ पे बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति है वो राज्य से कम महत्वपूर्ण, यानी व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब महोदय एक बात और समझिए कि राज्य क्यों मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है व्यक्ति से, तो इसलिए नहीं है क्यों। 5 मिनट हो गए शुभम। हाँ कंक्लूड कर लीजिए 30 सेकंड में। हाँ ठीक है। तो इस वजह से हम ये आपको बात बताना चाहते हैं कि जो राज्य का अपना अस्तित्व खुद ही व्यक्तियों से होता है। व्यक्ति खुद मिलकर राज्य को डिफाइन करता है, चाहे राज्य के जितने भी अंगों, जितने भी तमाम अंगों, चाहे किसी भी तरीके के, वो सबका अस्तित्व व्यक्ति से ही है। इसलिए जो है व्यक्ति राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 मिनट का समय है अभी विपक्षी टीम के पास। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेता विपक्ष को कि वह सदन में अपनी बात रखे। नेता विपक्ष आदित्य, शिवम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सदन के गरिमा को सादर प्रणाम। पुरजोर विपक्ष में की विषय है बुद्धिजीवियों का सदन मानता है कि व्यक्ति राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महोदय आती हैं, हमारे प्रधानमंत्री आती हैं और ये कहती हैं कि व्यक्ति जो है वो तार्किक प्राणी है, उसके पास विवेक है, वो अपने लिए निर्णय कर सकता है और व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो राज्य से प्रतिबिंबित होता है। यहीं पे एक समस्या खड़ा होता है कि व्यक्ति के पास इच्छाएं हैं, क्या सबकी इच्छाएं एक हैं? व्यक्ति के पास तर्क है, क्या सबके पास तर्क एक ही है? व्यक्ति के पास विचार है, क्या सबके विचार एक है? तो जो इन विचारों, तर्कों, इच्छाओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है और वहां पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की नौबत आने लगती है, बर्बरता होता है, कत्ल होता है, जान गंवाते हैं। इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए वहां पे एक अमूर्त संस्था का निर्माण होता है जिसे हम राज्य कहते हैं। और इसलिए यहाँ पर राज्य व्यक्ति से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यक्ति एक होता है और राज्य अनगिनत लोगों की सहारा का जिम्मा उठाता है। दूसरी बात ये कहती हैं कि खुद बताती हैं कि राज्य का स्थापना कैसे हुआ। ये कहती हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से हुआ। फिर आगे कहती हैं कि लोग पहले समूह आया, लोग जिनके पास ताकत थी उन्होंने राज्य की स्थापना कर दी। यही पे गलत है महोदय। यदि हम इतिहास देखते हैं राज्य का तो एक ही बात उभर कर आता है कि लोग जब एक साथ रहना शुरू करते हैं समाज, फिर कई सारे समाज एक साथ समावेशी समाज बनाते हैं, तो उन्हें इस चीज की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं हमारी फ्रीडम आपके लिए दुविधा का कारण न बन जाए। एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसी कोई चीजें कल्पना की होती हैं, यथार्थ में नहीं होता। और इसीलिए तब हमने सारे लोग मिलकर, याद रखा जाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति ताकतवर ने नहीं, तमाम लोगों ने स्वीकृति से एक राज्य की स्थापना की। बस अंतर ये था कि उन्होंने पहले लोकतंत्र नहीं, पहले राज्य की स्थापना की। लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, निरंकुश हो, डिक्टेटरशिप हो, ये एक सरकार है, ये सरकार का फॉर्मेट है, राज्य नहीं है।
राज्य तो क्या एक है जिसके अंदर भूखंड है, संप्रभुता है, लोग हैं, सरकार है, सबके मिलाकर राज्य बनता है। तीसरी है कि फ्रांस की क्रांति का उदाहरण देकर कहती हैं कि वहां पे पहले राज्य को निरंकुश शासन को लगा, राज्य जो है वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए तंत्र की स्थापना की, इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इनसे ये समझना आवश्यक है कि क्या राजतंत्र में फ्रांस की राज्य थी, बाद में राज्य फ्रांस था, चेंज हुआ तो फॉर्मेट, वो हमारी प्रवृत्ति है। यदि हम क्रांति करके सरकार के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरी उस संस्था के अंतर्गत संस्था के क्रियान्वयन के विधि को बदलना चाहते हैं, उस संस्था को दरकिनार नहीं करना चाहते हैं, उस संस्था के अंदर रह के फॉर्मेट में चेंज लाना चाहते हैं। इसी से स्वाभाविक हो जाता है कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण राज्य होता है। तीसरी बात ये कहती है कि क्या होता है कि व्यक्ति अपने सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना करता है। फिर अब देखिए डिफिनेशन चेंज हो गया। अभी तक क्या था कि जो मजबूत था उसने राज्य की स्थापना की, अब कहती है व्यक्ति अपने सुरक्षा के लिए राज्य बनाता है, और राज्य लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति खुद कार्य करता है, इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि राज्य वो होता है जो किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं, वो समूह की सुरक्षा के बारे में देखता है। और आपको यदि ये लगता है कि मेरी सुरक्षा लोगों के मौत पे या लोगों के दुराचार पे निर्भर है, तो कतई राज्य स्वीकार नहीं करेगा। इतिहास में यदि हम देखें तो ऑटोमन ने जब कस्तूनी पे जब आक्रमण बोला था, कस्तूनी का कोई एक राज्य की अवधारणा नहीं थी, और इसीलिए उन्हें इटली में भागना पड़ा। सब कुछ खो गया, संस्कृति खो गई, उनकी लोक खो गए, उनकी लोक नीति खो गई, सब कुछ खो गई। क्यों खो गई? राज्य नहीं था, तो इनका कोई इसमें खड़ा नहीं होता। अब हम अपनी बात करते हैं। तो जैसा कि हम बताते हैं, इस संसार में न जाने विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार की संस्कृति है, विविध प्रकार के धर्म है, विविध प्रकार के मजहब है, विविध प्रकार की मान्यता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में संघर्ष पैदा करती है। ये संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे का मौत का कारण न बन जाए, इसलिए वो राज्य बीच में आकर कहता है भाई तुम अपना मानो, वो अपना माने, और हम तुम्हारे पेरेंट्स के जैसे दोनों की सुविधा को मुहैया कराएंगे। ऐसे में यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता तो दूसरे व्यक्ति की जान हानि की खतरा होती, उसका संस्कृति समाप्त होता। लेकिन राज्य जो कि मूर्त संस्था है वो सबकी सुनिश्चित करता है। दूसरी बात ये कहती है कि अब बताइए, वही बात है, अराजकता आ जाएगी। दूसरी बात है कि आकांक्षाएं, लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। किसी की आकांक्षाएं होती हैं कि अच्छा करे, किसी की आकांक्षाएं आईएसआई के जैसे लोगों को मार दो जन्नत प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार की इच्छाओं की समाप्ति के लिए और ऐसे संगठन लोगों के जान माल का खतरा न बन जाए, राज्य आता है, क्योंकि राज्य एज अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। समाप्त हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद शिवम। 1 मिनट का कॉमन समय है दोनों टीमों के पास। उसके उपरांत हम उपनेता पक्ष का मत सुनेंगे। एक मिनट का समय समाप्त हुआ। उपनेता पक्ष कृपया सदन में अपने वक्तव्य रखें। स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। सदन की गरिमा को नमन। जैसा कि महोदय आज का दिया गया विषय है कि बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि व्यक्ति राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके पुरजोर पक्ष में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। महोदय, जैसा कि हमारे नेता भी आकर कहते हैं कि एक व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक जीवित प्राणी है, तार्किक है, विवेकशील है, और एक राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक समूह है जो उन व्यक्तियों से मिलकर बना है। जब हमारा विपक्ष महोदय यहाँ पर आकर कहता है कि सभी व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं वो अलग है, विचार अलग है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होकर राज्य बनता है, तो महोदय हमें यहाँ समझना होगा कि अगर इस तरीके से देखें तो हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग राज्य होना चाहिए था। लेकिन नहीं महोदय, उन लोगों के बीच में भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ समूह है, उनकी एक अपनी पर्टिकुलर संस्कृति है, सभ्यता है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर राज्य बना है। इसके अलावा महोदय, जो हमारा विपक्ष है वो आकर कहता है कि एज अभिभावक जो राज्य है वो अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। तो महोदय यहाँ पे देखना होगा कि राज्य एक अभिभावक है और
उसके बच्चे क्या है, उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति उस राज्य को डिफाइन करते हैं। तो वहां पर राज्य ये दिखा देता है कि उसके लिए उसके बच्चे यानी कि उसके व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा महोदय हमारा जो विपक्ष उदाहरण देता है कि इतिहास में एक संस्कृति खो गई थी क्योंकि वहां का राज्य खो गया था। अब महोदय संस्कृति का खोना और राज्य का खोना कब हुआ, जब वहां के व्यक्ति समाप्त हो गए, जब वहां के व्यक्तियों की जो संस्कृति समाप्त हो गई, तो व्यक्ति के होने से ही राज्य अस्तित्व में रहता है। उसके अलावा महोदय विपक्ष कहता है कि राज्य क्या करता है, एक समूह की रक्षा करता है, व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है। तो महोदय वो समूह क्या है, वो समूह भी तो व्यक्ति का ही है ना। तो वो राज्य जो है वो एक लैंड को नहीं बचा रहा, जैसा कि हमारा विपक्ष समझ रहा है कि राज्य क्या है, एक लैंड का एक एरिया है। तो महोदय राज्य जो राज्य को लीड कर रहा है, वो लीड कौन कर रहा है, राज्य को चला कौन रहा है, उसका सरकार कौन है, वो भी एक व्यक्ति है। और शासन हो किसके ऊपर रहा है, वो भी एक व्यक्ति है। तो वहां पर महोदय जो व्यक्तियों का समूह है उसे ही राज्य बचाता है, ना कि उस जमीन के टुकड़े को। अब महोदय जमीन के टुकड़े को एक राज्य कब बना और कब उसके अंदर संस्कृति आई, तब आई जब वहां पर महोदय जो व्यक्ति थे जिनकी एक समान संस्कृति थी, इच्छाएं एक समान थी, सभ्यता एक समान थी, जब उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्रू अपने आप का अस्तित्व बनाया, अपने आप को लोगों के सामने फिट दिखाया और उसके बाद अपने राज्य का निर्माण किया। उसके अलावा महोदय जो हमारा पक्ष है वो यहाँ कहता है कि वो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसको ये दिखाता है कि इस तरीके से नहीं हो सकता, या फिर लोकतंत्र को नकारते हैं। तो महोदय जैसा कि मेरे नेता भी आकर कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन जो है ये एक राज्य की हम बोल सकते हैं कि एक राज्य की ही विशेषता है, व्यक्तियों की भी विशेषता है। महोदय कैसे एक राज्य में इस कल्चर, इस फॉर्मेट को लाया गया है, कैसे लोगों का ही शासन होता है, लोगों के पास ये पावर दी जाती है। महोदय लोगों के पास पावर है कि वो अपने राज्य के अंदर बदलाव भी ला सकते हैं। महोदय जब यहाँ पर हमारा विपक्ष आकर कहता है कि एक राज्य में बदलाव लाए जाते हैं, उसे अलग नहीं किया जाता। महोदय जब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जब वो ज्यादा बढ़ जाती हैं तो राज्य को परिवर्तित भी किया जाता है। महोदय जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बदलाव आए, जब चीजें ज्यादा बढ़ गई, हद से ज्यादा आगे बढ़ गई, जब व्यक्तियों की इच्छाएं बदल गई, तो महोदय अलग भी हो गए, राज्य का नाम भी बदल गया। जैसे कि महोदय जब हम देखते हैं कि तेलंगाना एक न्यू स्टेट बनी, वो कब बनी, जब व्यक्तियों ने वहां पर क्रांति की, उनकी कुछ डिफरेंट इच्छाएं आ गई थी, उनके डिफरेंट विचार हो गए थे, तब वहां पर महोदय राज्य का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक न्यू जो राज्य है वो बनकर हमारे सामने आता है। इसके अलावा महोदय मैं यही कहना चाहूंगी कि जो एक राज्य है वो राज्य बना कब, उन व्यक्तियों की वजह से बना, और अस्तित्व में कब तक रहेगा, जब तक महोदय वहां के व्यक्ति रहेंगे। तो इसीलिए किसी भी राज्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां के व्यक्ति हैं। महोदय कॉमन सा अगर हम उदाहरण देखें तो दिल्ली को क्या बोला जाता है, दिल वालों की दिल्ली। तो महोदय उस पर्टिकुलर राज्य को डिफाइन कौन कर रहा है, वहां पर रहने वाले बड़े दिल वाले व्यक्ति। तो इसी तरीके से महोदय जो उन व्यक्तियों की अपना कल्चर है, जो अपनी सभ्यता है, जो अपने बिलीव्स है, जो अपनी कॉमन विचार है, वो उस पर्टिकुलर जगह को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा ही इतिहास में भी होता आया है और ऐसे ही आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद नेहा। 1 मिनट का कॉमन समय अब शुरू होता है। अब मैं उपनेता विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वह सदन में अपनी बात रखें। उपनेता विपक्ष आदित्य मिश्रा जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आदित्य। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपना टाइम स्टार्ट कर लूँ, हाँ, ताकि मुझे भी आइडिया लगा रहेगा। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो मैं 3 2 1 करके स्टार्ट करता हूँ। 3 2 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर प्रणाम। दिया गया विषय है कि बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि व्यक्ति राज्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले महोदय हमारे पक्ष के वक्ता यहाँ पर आकर बताते हैं, बोलते हैं एक समान संस्कृति के लोग राज्य बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक समान संस्कृति के लोग दूसरे समान संस्कृति के लोगों के बीच में आपस में स्ट्रगल हो सकता है, और उस स्ट्रगल को कम कौन करता है? उस स्ट्रगल को कम करता है राज्य। अगर राज्य नहीं होगा तो वो एक समान संस्कृति के हिसाब से आपस में बट सकते हैं। और महोदय इसका ज्वलंत उदाहरण भारत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
कि अगर राज्य नहीं होगा जो कॉमन कलेक्टिव सेंस लाता है, तो अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से वो बट भी सकता है। और दूसरी चीज ये बोलते हैं कि कुस्तुनिया वाले एग्जाम्पल का महोदय हमारे पक्ष के वक्ता आकर बोलते हैं कि वहां पर लोग नहीं थे इसलिए उनकी संस्कृति खो गई। तो आप यह नहीं समझ पा रहे कि पहले राज्य अपने लोगों को नहीं बचा सका, और राज्य अगर खत्म हो गया तो उन लोगों का वो जो एक होता है शील्ड गार्ड, प्रोटेक्ट करने वाला, वो खत्म हो गया और वो लोग वहां से पलायन कर गए। अब वहां पर राज्य नहीं है, राज्य बचाने वाला नहीं है, तो उनकी संस्कृति कैसे बची रहेगी और फिर उन लोगों का क्या होगा। अर्थात राज्य का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी संस्कृति के लिए भी, उनके देश की रक्षा के लिए भी। अब ये बोलते हैं कि राज्य व्यक्ति क्या बचाता है, सिर्फ एक भूमि का हिस्सा बचाता है या फिर उसके अंदर के लोग बचाता है। महोदय हमारे पक्ष के वक्ता ने यहाँ बहुत साफ शब्दों में राज्य को बताया था कि राज्य भूमिखंड, संप्रभुता, सरकार और लोगों से चलता है। हम यह नहीं कह रहे कि लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भूमिखंड, संप्रभुता, सरकार और लोग चारों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये लोग फ्रांस की क्रांति का उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि कैसे लोगों ने उसकी क्रांति की। तो आप यह देखिए कि पहले राज्य बनाया राज्य को हम सुप्रीम मानते थे, लेकिन राज्य में बैठे लोग ने अपने आप को ही राज्य समझ लिया। मतलब व्यक्ति ने अपने आप को ही राज्य समझ लिया और बोला कि मैं ही सबसे ज्यादा सुप्रीम हूँ, और उसकी इस निरंकुशता के कारण राज्य बदनाम हुआ। इसलिए राज्य का सही होना जरूरी है। और फिर लोगों ने उस व्यक्ति को हटाया, उन्होंने उस राज्य को नहीं हटाया कि फ्रांस में एनार्की नहीं आ गई, कि फ्रांस में राज्य खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। राज्य में उस व्यक्ति को, राजा को हटाया जो निरंकुश था, और उन्हें एक लोकतंत्र की स्थापना की। मतलब वहां भी राज्य अस्तित्व में रहा। अब यहाँ पर फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य बड़ा नहीं है। अब ये बोलते हैं कि तेलंगाना नई स्टेट बनी, और इस नई स्टेट को बनाया किसने? लोगों ने बनाया, क्योंकि उनके लिए राइट के लिए प्रोटेस्ट किया। तो महोदय आप यह देखिए, यहाँ से स्टेट की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। आप आंध्र प्रदेश के एक हिस्से में रहते थे और आपको डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा था, आपने क्या कहा? आपने कहा हमें भी अपना स्टेट चाहिए, क्योंकि हमारा अगर स्टेट रहेगा तो वो हमारे बारे में सोचेगा और हमारा डेवलपमेंट होगा। सेम चीज उत्तराखंड के साथ भी हुआ, उन्होंने कहा हमारा अपना स्टेट होगा तो वो हमारे बारे में सोचेगा। अर्थात यहाँ पर स्टेट का होना जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए। और यहाँ से महोदय राज्य को हम सही मानते हैं, और राज्य ज्यादा होता है व्यक्ति के इंडिविजुअल फॉर्म से। क्योंकि देखिए आप जब व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो व्यक्तिवाद कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती, क्योंकि आपकी फ्रीडम वहीं तक होती है जब तक आप दूसरे की फ्रीडम पे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि जो राज्य है वो ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वह इन चारों हिस्सों के संप्रभुता, भूमिखंड, लोगों और सरकार चारों को लेकर चलता है। कंपेरिजन टू इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ जो व्यक्ति है उनके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देते हैं कि राज्य एक साधन देता है और लोग उस साधन को करते हैं। तो महोदय आप ये देखिए कि पावर आपको देता कौन है? पावर आपको देता है वो राज्य। अगर वो राज्य नहीं रहेगा तब आप कैसा होगा? आप मतलब इन्होंने बोला कि हम सरकार को गिरा सकते हैं क्योंकि हम लोग में हैं। देखिए एक स्टेट थी, स्टेट ने आपको ये अधिकार दिया कि आप अपने स्टेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर वहां पर स्टेट खत्म हो जाएगा तब फिर आप अपना प्रतिनिधित्व कैसे करवाएंगे? स्टेट का होना जरूरी है, और स्टेट के अंदर ही आपको न्याय मिल पाता है। आप ये देखिए प्रिमिटिव एज पे भी लोगों के बीच में स्ट्रगल था, उनके बीच में इकोनॉमिकल स्ट्रगल था, कास्ट स्ट्रगल था, क्लास स्ट्रगल था, सारे तरह के स्ट्रगल थे। फिर जब स्टेट तक न्यायपालिका आती है वो सभी का संसाधन करती है, और इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेट का होना ज्यादा जरूरी है इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ व्यक्ति के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पक्ष के वक्ता ने भी बताया कि कैसे आतंकवाद एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी उदाहरण है। अब यहाँ पर अगर आप आतंकवाद को नकार देते हैं कि वो भी एक इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी है, कि वो उनकी भी एक आइडियोलॉजी है, तो क्या करेंगे? क्या आप उसको स्टेट से बड़ा मान लेंगे? बिल्कुल आप उसको स्टेट से नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टेट सबके बारे में सोचता है, वो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है और सबके राइट्स के बारे में सोचता है, ना कि इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ उनके बारे में। अब यहाँ पर महोदय मेरे दोस्त ने नक्सलवाद का भी उदाहरण दिया, कि मेरे पक्ष के वक्ता ने बताया कि कैसे नक्सलवाद जो है वो एक अपने आइडियोलॉजी और अपने कुछ दो चार इंडिविजुअल के साथ में मिलकर स्टेट के खिलाफ रेवोल्यूशन करना चाहता है। तो क्या आप उन नक्सलवादियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं स्टेट के साथ, जो उनके राइट्स को भी दे रहा है और उनके साथ न्याय व्यवस्था भी कर रहा है? अब महोदय इन्होंने कहा कि राज्य भूमिखंड के हिस्से को नहीं चलाता है। तो महोदय इसी का काउंटर में मेरा एक एग्जांपल है, फिलिस्तीन का उदाहरण है। अब मान लीजिए फिलिस्तीन के स्टेट वहां से खत्म हो गया तो फिलिस्तीन के लोगों के साथ क्या हो रहा है? वहां पर क्या इसराइल कब्जा नहीं कर लिया? फिलिस्तीन संस्कृति का क्या हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? महोदय इसी चीज में मैंने राष्ट्र का जो मेरे पक्ष के वक्ता और मैंने भी बताया कि कैसे भूमिखंड, संप्रभुता, सरकार और लोग, इन चारों मिलकर राज्य को बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपने लोग को बस केंद्र में रखा, लेकिन आपने भूमिखंड, संप्रभुता, सरकार सबको नकार दिया। अब ऐसी स्थिति में तिब्बत का उदाहरण देखेंगे तो वहां तिब्बत की संप्रभुता भी नहीं है, उनकी भूमिखंड भी चली गई और उनकी सरकार भी बाहर भटक रही है। तब ऐसे में वहां के लोगों का क्या हो रहा है, उनकी संस्कृति का क्या हो रहा है? और इसलिए मुझे लगता है कि मैं लास्ट में वाइंड अप करूंगा कि इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी जो अगर बड़े पार्ट ऑफ लोगों के लिए नुकसानदायक है, और संप्रभुता और भूमिखंड के अभाव में सरकार लोगों का रक्षण नहीं कर सकती, और इसलिए लोगों से बड़ा राज्य होता है
और राज्य ही सबकी रक्षा कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। तो इसी के साथ स्पीचेस का दौर खत्म हुआ और अभी 2 मिनट का समय दिया जाता है दोनों ही पक्ष और विपक्ष टीमों को कि वे प्रश्नोत्तरी की तैयारी कर सके, और आप सभी के 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। प्रश्नोत्तरी की तैयारी करने का समय समाप्त हुआ। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि आप प्रत्येक वक्ता से 2 मिनट, महज 2 मिनट के लिए सवाल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा कि पक्ष में बोल रही जो टीम है वह विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए बुलाएं। नेहा, क्या आपको मेरी आवाज आई? हाँ, आ रही है आपके पास। अच्छा, प्रीति भी यहाँ पर आ गई है। तो कृपया विपक्षी टीम से किसी एक वक्ता को बुलाएं। प्रीति और नेहा। पहले विपक्ष बुलाता है ना? अब ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, पर हमने तो ये रूल कि ना अच्छा, पहले अच्छा प्रीति ऐसा भी हो बुला सकता है सकता है कि किसी को। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कोई अपना रूल हो सकता है, तो शायद हमें उसे फॉलो करना चाहिए। पीडी का रूल तो हमने क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग तो यही सोच के बैठे कि पीडी का रूल यही होता है कि पहले विपक्ष बुलाता है। नहीं, पीडी मतलब हमें आपने बताया भी नहीं था ना, मतलब रूल बुक में अपनी, तो हम तो वही लेके चलेंगे जिससे हम आप तक आज तक पीडी करते आए हैं। आप जब इंट्रोड्यूस इसमें एडजुडिकेटर का मैं मतलब कहूंगा कि लो भैया आप बताएं। प्रीति, आप तो मीटिंग में भी नहीं थे, आपने मीटिंग अभी ज्वाइन करी है। एक तो ऐसा कोई कंसर्न है तो पहली बात आप सभी को यह है कि आप टाइम पे रहिए। वो जो कन्वीनर है बार बार आपको बुला रहा है सवाल के लिए, आप 1 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आप रेज कर रहे हैं कंप्लेन, तो ये प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है ना। हमें सभी का इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। सेकंड चीज ये है कि आदित्य और शिवम, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो पहले पक्ष बुला ले विपक्ष को। भैया हम तो वही कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष के वक्ता को बुला ले। पर सर मेरे को कोई इशू नहीं है क्वेश्चंस पूछने पर मुझे पता नहीं था कि आपने कुछ ऐसा चेंजेस किए हुए हैं, बिकॉज अब तक हम पीडी का फॉर्मेट यही चलता है। आदित्य और शिवम को भी पता ही होगा कि पहले जो है वो विपक्ष बुलाता है। चलिए विपक्ष बुला ले, ठीक है जी, ठीक है। पर आप लोग टाइम पे रहिए। देखिए कॉल करने के बाद भी आप बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं, चीजें इसी वजह डिस्टर्ब हो रही हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आदित्य, बिल्कुल ठीक है। नेता पक्ष, प्रधानमंत्री। हाँ, हम यहाँ पे हैं, पूछिए सवाल। आपने बोला अपनी डिफिनीशन में राज्य की कि राज्य लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है, सही है? बिल्कुल करता है। ठीक है। हर एक लोगों की इंडिविजुअल की अलग अलग सोच हो सकती है। देखिए अभी यहाँ पे ना लोगों की इंडिविजुअल की सोच, देखिए हम आपको, अगर आपने सुना होगा तो मेरी आप सुनिए, आप प्रश्न मत घुमाइए, आप ये बताइए सोच अलग अलग हो सकती है नहीं? पहले तो ना हाँ और ना में जवाब नहीं होता है। आप पहले मेरा जवाब सुनिए। हमने आपको क्या बताया था कि व्यक्तियों वर्ड यूज किया था, यानी बहुत सारे, सिंगुलर प्लूरल में अंतर समझिए आप। हमने व्यक्तियों को कहा था, एक व्यक्ति नहीं। मैं अगर कहती ना एक व्यक्ति नहीं, मैंने कहा व्यक्तियों की इच्छाओं का समूह। अच्छा ठीक है। समूहों, अलग अलग व्यक्तियों के समूहों का सोच अलग अलग हो सकती है क्या? अलग अलग व्यक्ति के समूहों का सोच अलग अलग हो सकती है। सोच को एक तरीके से हम जो है 10 जितने भी समूह, आप उत्तर से भटकाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप सवाल ही ऐसा कर रहे हैं कि मुझे आपको मतलब जवाब देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप जवाब सुनिए कि जब बहुत सारे व्यक्ति थे, हमने आपको क्या बताया कि वो लोग आए, एग्जिस्टेंस में आए, और उन्होंने एग्जिस्टेंस से उन्होंने एक ऐसे संस्था निर्माण करे जो उन्हें अधिकार दे, उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करे। और जब राज्य अपने इस मत से अगर वो संस्था नहीं रहेगी तो उन लोगों के बीच में सुरक्षा या अधिकार नहीं रहेंगे। सुनिए यहाँ से देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए क्योंकि लोगों के समूह ने वो संस्था क्यों बनाई है? फिर उन लोगों ने वो संस्था क्यों बनाई?
लोगों ने इसलिए बनाई ताकि कोई हो ऐसा जो उनको सुरक्षा दे सके, और सुरक्षा अच्छा, उनको सुरक्षा की जरूरत है, मतलब उनको सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा ठीक देने है, का अच्छा मतलब हमने ये नहीं अच्छा बोल दिया मुझे कि आप आओ और जाके हमारे ऊपर आके शासन करो। अच्छा मैंने अच्छा अच्छा सुनिए एक और चीज, हाँ महोदय सुनिए, अलग आपने कहा, अच्छा व्यक्तिवाद को छोड़कर मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल है, उन दोनों की अलग अलग इच्छा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इच्छा हो ठीक है, सकती है। उनकी इच्छा के बीच में उनकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है? देखिए नहीं, यहाँ पे ये गलत बात है, अच्छा, ये चीज नहीं। विचारधारा नहीं हो सकती? बिल्कुल, सुनिए मैं बता रही हूँ ना आपको, अलग अलग समय लोग हैं। समाप्त हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। समय समाप्त हो चुका है। मैं मेरे हाथ बंधे हुए, मैं लास्ट क्वेश्चन अलाउ नहीं कर सकता। 2 मिनट के अंतराल में जितने भी सवाल हो सकते हैं, नियम दोनों ही टीमों के लिए सेम रहेंगे। तो अब मैं आग्रह करता हूँ पक्ष से कि वह विपक्ष के किसी एक वक्ता को बुलाएं। शिवम, नेता विपक्ष। जी शिवम, आपको मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। क्या आप टाइम शुरू करते? अच्छा, आपके दूसरे नेता ने ये कहा कि हमें अधिकार दिए गए हैं, हमको अधिकार दे रहा है, तो यहाँ पे अधिकार कौन दे रहा है ये बताएं। यहाँ पे जो प्रतिनिधि, वो आपके पक्ष बोल रहे हैं कि प्रतिनिधित्व की बात करके जाते हैं, आप स्ट्रगल, स्टेट, न्यायपालिका, फलान, इन सब चीजों की बात करके जाते हैं। बताइए ये अधिकार कौन दे रहा है व्यक्तियों को? ठीक है, आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया तो मैं बता दूं, वो राज्य है, वो राज्य है जो अलग अलग विचारों के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए अधिकार दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हुआ। अब ये बताइए राज्य को ये अधिकार किसने दिया है कि आप हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं? हमें, अगर हम हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार कौन दे रहा है किसी को भी? बताएं। देखिए, कई सारे लोग होते हैं, लोगों की कई सारी इच्छाएं होती हैं, तो कई सारे लोगों की इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं को बाधित न कर दे, तो एक आम सहमति के लिए वो राज्य को यह अधिकार आम सहमति के लिए दिया जाता है। करिए आगे से भी। अब ये कई सारे लोग, अगर यही लोग नहीं होंगे तो बताए राज्य क्या अपना अस्तित्व बचा पाएगा? अगर यही आप सीधा जवाब दे दिया, कई सारे लोग, जिसकी आपने खुद बात की, आप खुद लोग को लेकर आ रहे हैं, तो बताए अगर ये कई सारे लोग नहीं होंगे तो क्या राज्य का अपना खुद का कोई अस्तित्व बच पाएगा? राज्य के डिफिनीशन देते समय हमने आपको क्लियर बताया था कि राज्य के 4 बिंब होते हैं, भूखंड होता है, संस्था होती है, सरकार होती है, लोग होती है। ये एक मापदंड है, ये एक चीज है, ये सरकार बचेगा। मेरा सवाल, आप अंग की बात कर रहे हैं, आप 4 अंगों, अरे भाई वो अंगों को कौन प्रधानता प्रधान, लेकिन उनको कौन एग्जिस्टेंस कौन दे रहा है वहां पे? ये बताएं आप सिंपल। अगर लोग ही बात ना सुने राज्य के, बोले कि हमको नहीं सुनना है आपकी बात, या हमें आपका शासन नहीं लेना, तो फिर वहां पे राज्य का अपना क्या अस्तित्व बचेगा? आपने जो 4 अंगों की बात करी, उन अंगों का एग्जिस्टेंस कौन दे रहा है, इंपॉर्टेंस कौन दे रहा है? इसका जवाब दें आप सीधा। समय समाप्त हुआ। राज्य दे रहा है। ठीक है, मैं इसका उत्तर तो कंप्लीट कर लूं, प्रश्न बहुत देर तक उन्होंने पूछा। जी उत्तर कंप्लीट कर। हाँ, तो देखिए, आप चाहती हैं कि आप राज्य से, आप अगर राज्य से सहमत नहीं है तो आप चाहेंगे कि आप हमारी अस्तित्व में आप हम पे शासन न करो, लेकिन क्या ये आवश्यक है कि सारे के सारे लोग जो अलग इच्छाओं को हैं वो सारे ये चाहते हैं? तो कोई एक व्यक्ति की चाह दूसरे के लिए आदेश या अध्यादेश न बन जाए, इसलिए राज्य इंटरवीन करता है, और राज्य वो होता है जो सारे समन्वय करने हम प्रयासरत करता है। और धन्यवाद शिवम। मैं आग्रह करूंगा विपक्षी दल से कि वह पक्ष से किसी वक्ता को बुलाएं और उनसे उस नौकरी में सवाल पूछे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री जी। आप मुझे ये बताइए कि अलग अलग समूह के लोगों पे कास्ट बेसिस पे, क्लास बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे स्ट्रगल होते हैं? जी महोदय, हो सकते हैं, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि अलग अलग
तो अलग अलग व्यक्तियों की इच्छाएं अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो अच्छा, सकते हैं। विचारधारा अलग है, लेकिन आपके नेता ने तो कहा कि विचारधारा ऐसा कुछ अलग होता नहीं है। अच्छा ठीक है, महोदय, तो जब अब हम एक पर्टिकुलर, मेरा उत्तर सुनिए, जब हम एक पर्टिकुलर समूह की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर समूह के सभी लोगों की विचारधारा सेम है। इसी तरीके से अलग अलग राज्य बने हैं। हमने अच्छा बोला है ठीक है, राज्य मतलब कि एक समूह जिन लोगों की विचारधारा आपस में सेम है, तो उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो लोगों का समूह है उन सब की विचारधारा सेम है। अच्छा क्या राज्य में संप्रभुता और भूमिखंड और सरकार का कोई महत्व नहीं होता? महोदय, यहाँ बात ये नहीं है कि उनकी महत्वता होती या नहीं होती। बात यहाँ अच्छा ठीक यह है कि महत्वपूर्ण कौन ज्यादा है, व्यक्ति ज्यादा है, क्योंकि महोदय किसी भी अच्छा, व्यक्ति की तो वजह से ही मुझे उस बताइए, हाँ राज्य, ठीक है, वो जो तो राज्य है मुझे, वो अस्तित्व में जी आया है, जी तो ज्यादा जी महत्वपूर्ण जी व्यक्ति है। जी महोदय, मुझे बताइए, फिलिस्तीन जब राज्य हटा दिया गया और वहां अभी भी लोग हैं, लोग अभी भी हैं वहां पर, लेकिन उनका जो स्टेटस है स्टेट का वो हटा दिया गया, तो वहां पर उनका संस्कृति कैसा है, उनका भूमिखंड कैसा है और वहां के लोग कैसे हैं? फिलिस्तीन, उत्तर। महोदय, मैं आपका प्रश्न समझी नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं मतलब? ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन में पहले स्टेट था, अब वहां पर हटाकर वहां पर ज्यूस ने अपना स्टेट बना लिया, तो लोग तो वहां पर अभी भी हैं, तो हाँ उन महोदय, लोगों का अब क्या मेरा हो रहा उत्तर है, उनके सुनिए। राइट्स का क्या हो रहा देखिए है, उनकी कल्चर देखिए, का क्या जैसे हो रहा कि है और उनका महोदय, क्या हो रहा जो है? व्यक्ति है वो व्यक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। जब व्यक्तियों के विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे हटाया गया, और अब व्यक्ति को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, अच्छा उसकी अच्छा, ही ठीक है ज्यादा ठीक है महोदया, महत्वपूर्णता है, महोदया, इसीलिए ठीक है, उसको प्राथमिकता दी जा सुनिए, रही है। अच्छा सुनिए महोदया, तो अब जब फिलिस्तीन स्टेट नहीं है, तो वहां पर उन लोगों की जो कंडीशन है, अभी जो दुर्दशा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? समय स्टेट का ना समाप्त हो होना, क्योंकि अगर ठीक है, प्रश्न हो गया था, तो स्टेट अगर होता तो उन लोगों के अधिकारों की बात करता, क्योंकि अब वहां पर स्टेट नहीं है, तो वो लोग भी ऐसे ही ओके भटक महोदय, रहे हैं। आपका उत्तर मैं देती हूँ। देखिए महोदय, स्टेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम इस पूरी साइकिल को देखें तो वो व्यक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? अब महोदय, व्यक्ति जो है वही अपने लिए, क्योंकि महोदय एक व्यक्ति जो होता है वो अपने लिए सारे काम खुद नहीं कर सकता, यू कांट डू एवरीथिंग, तो इसीलिए वो अपने लिए एक राज्य का निर्माण करता है और राज्य को अधिकार देता है कि आप हमारे लिए कार्य करिए। तो इन रिटर्न जो राज्य है वो व्यक्ति ही उस राज्य को बना रहे हैं, और फिर वो राज्य जो है वही उन व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है। तो महोदय, राज्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो उस बिल्कुल। राज्य को बना रहा है अपने ऊपर ही शासन करवाने के लिए। धन्यवाद नेहा। अब मैं पक्ष टीम से या फिर गवर्नमेंट टीम से कहूंगा कि वह नेता उपनेता ठीक विपक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा करे। ठीक है। आदित्य, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा आदित्य, हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल। आपने बताया कि मतलब पहले राज्य आया था या पहले व्यक्ति आए थे? हाँ, अब यहाँ बताइए। पर ये देखिए महोदय, कि जब जब पहले राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था, आप अलग अलग आइडियोलॉजी मास को देखेंगे, आप समाजवादी, कैपिटलिस्ट सबको देखेंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ, तो लोगों में पहले अपने अपने इंटरेस्ट थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उनका अपना इंटरेस्ट था कि हम पहले हैं और हमारे लिए सब कुछ है, और उनके बीच में स्ट्रगल शुरू होते थे, वो सोशल स्ट्रगल था, वो इकोनॉमिकल स्ट्रगल था, और उस स्ट्रगल को खत्म करने के लिए उन्होंने स्टेट का गठन किया, और स्टेट उनके ऊपर शासन करता है, चीज का और ध्यान इसलिए रखिए, स्टेट प्राथमिक हो गया। दे रहे हैं अपने आप में जवाब दे रहे हैं। मैंने कोई सवाल अभी तक किया नहीं है और अब बोले जा रहे हैं। अभी सवाल आप ही सुने। ने तो पूछा आप जब राज्य कैसे आया। मैंने ठीक है ये ठीक है, आप मैंने ये पूछे नहीं फिर। मैंने पहले कौन आया था, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि राज्य पहले आया था या व्यक्ति पहले आया था। आप आइडियोलॉजीज तो बाद में आई ना, पहले ये बताइए कि व्यक्ति पहले आया था कि राज्य पहले आया था। आइडियोलॉजीज तो बहुत बाद में आई है देखिए ना। ऑब्वियसली पहले, ठीक है, ऑब्वियसली पहले व्यक्ति ही आया था, लेकिन फिर अब यहाँ प्रेजेंट सिनेरियो में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी नहीं कि अब फिर व्यक्तियों का समूह बना, एक समूह बना, उन्होंने सोचा कि हाँ हमारे ऊपर एक शासन करने के लिए कुछ हो, ये बना कि नहीं? आदित्य जवाब दे, बिल्कुल, बना कि हाँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके अभी उनके बीच में इनसे न्याय व्यवस्था और समन्वयता भी स्थापित करने के लिए राज्य को उन्होंने स्थापित किया। आगे सब जब सुने, अब आपने यहाँ पे बोला कि व्यक्तियां उन्होंने एक संस्था बनाई। अभी जब आप बिल्कुल राज्य की बात करते हैं उसके अलग अलग, तो उसको एक एग्जिस्टेंस कौन देगा यहाँ पर? उसकी अस्तित्व की सुरक्षा करने का किसके पास राइट है? जब आपने खुद बोला कि व्यक्तियां उन्होंने उस समूह का निर्माण किया, आप बताओ उनको कौन अधिकार देगा इस चीज के लिए?
महोदय आप ना बहुत ही ज्यादा, देखिए आप तो पहले बोलते हैं कि व्यक्ति बहुत तार्किक होता है, तो सबसे पहली बात कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले कौन आया इसलिए ज्यादा बेटर है, तो इस तरह तो पहले हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, तो क्या वो पहले इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है, व्यक्ति ने बनाया और व्यक्तियों के बीच में स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा था और उस स्ट्रगल के लिए स्टेट आया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि स्टेट फंक्शन कैसे करता है। समय समाप्त हुआ प्रश्नोत्तरी का। नेहा माफी चाहूंगा, हम आपका सवाल नहीं ले पाएंगे। अच्छा मृदुल मैं इनका उत्तर दे दूं 1 सेकंड में। उत्तर प्रश्न जो आए थे आप पर, आपने उनका उत्तर दे दिया। हमें जवाब मिल गया था शुभम, हमें जवाब मिल गया था। नहीं उत्तर नहीं दे दिया था आपने जो भी। अरे वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा। कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आदित्य जी, जो आपको कहना है 20 सेकंड का समय है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर पहले कौन आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जब लोग आए और लोगों के बीच में स्ट्रगल बहुत ज्यादा थे ताकि लोग नहीं समझ पाए थे, उन्होंने स्टेट नाम की एक संरचना का गठन किया। अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर स्टेट नाम की संरचना अगर हट जाएगी तो क्या उन लोगों में फिर से वो स्ट्रगल हो जाएंगे, उनके बीच में फिर से सोशल इकोनॉमी के स्ट्रगल होंगे। और इसलिए स्टेट क्या करती है, उनके बीच में जस्टिस स्टैब्लिश करती है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करती है। और बिना स्टेट नहीं होगा, और अगर स्टेट नहीं होगा तो फिलिस्तीन और तिब्बत जैसी कंडीशन होगी। और लोगों से ज्यादा लोग तो हम कहते हैं कि राज्य में लोग होते हैं, लेकिन संप्रभुता भी धन्यवाद आदित्य होता है। और भूखंड और संप्रभुता के बिना जो स्टेट है वो। आदित्य धन्यवाद, समय बहुत ज्यादा आपने इसमें लिया। तो अब हम इस संसदीय वाद विवाद के अंतिम चरण में हैं, जहां पर कि आपके पास 3 मिनट का समय है और उसके उपरांत आपको 1 मिनट लंबी मैक्सिमम रिप्लाई स्पीच देनी होगी। इसमें आपको 1 सेकंड भी फालतू नहीं मिलेगा। 1 मिनट होते ही आप म्यूट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम की बहुत सख्ती से पाबंदी है और 3 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसी के साथ मैं विपक्षी टीम को आमंत्रित करूंगा कि अपनी रिप्लाई स्पीच वह सदन में रखे। आदित्य और शिवम, आप में से कोई एक वैसे नेता करते हैं। क्या विपक्षी टीम यहाँ पर है? शिवम, आदित्य, आदित्य और शिवम, क्या आप यहाँ पर हैं? हेलो। हाँ जी। पहले विपक्ष देगा ना? हाँ जी। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकेगा, मैं अपना टाइम स्टार्ट कर लूँ खुद से ताकि आपको भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं 3 2 1 करके शुरू करता हूँ। 3 2 1। एक बार फिर से नमस्कार। देखिए हमारे पहले तो पक्ष के वक्ता आकर बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं। पहले बोलते कि एक बलशाली व्यक्ति ने राज्य बनाया, फिर बोलते कि राज्य बहुत जरूरी है हमारी सुरक्षा के लिए। तो आप मानते हैं कि राज्य बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सुरक्षा के लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर ये बोलते हैं कि राज्य इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है, मतलब राज्य, हमने भी, इन्होंने माना भी कि हाँ भैया हर एक व्यक्ति की इच्छा अलग अलग हो सकती है, तो राज्य का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है। हमने बताया कि भाई राज्य सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखता है, वरना इनके हिसाब से एक व्यक्ति की इच्छा ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती। और फिर हम बताते रह गए कि भाई कैसे संप्रभुता और भूखंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने फिलिस्तीन और इसका उदाहरण दिया। ये मान के जाते हैं कि आज जो राज्य बनता है वो व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति पहले आए इसलिए राज्य से इंपॉर्टेंट है। तो भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पहले आए, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है। यह देखना पड़ेगा कौन बैलेंस बना रहा है और कौन सबको चला रहा है, और इसलिए हम इसे राज्य को इंपॉर्टेंट मानते हैं। और हमने बताया कि बिना राज्य के अभाव में तिब्बत और फिलिस्तीन के साथ कैसा हुआ है, और अराजकता की सिद्धांत थी। इन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद का हमें कोई काउंटर नहीं दिया, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में क्लैश होंगे तब व्यक्ति को इंपॉर्टेंट किसे इंपॉर्टेंट देंगे। और इस कंडीशन में हमने बताया कि राज्य अब मैं आग्रह करूंगा कि शुरू करें टाइम। हाँ ठीक है। प्रीति, दोबारा दोहराना चाहूंगा, घड़ी से बिल्कुल सिर्फ 1 मिनट का समय है। 1 मिनट होते ही आपको म्यूट कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, शुरू करें। शुभम अभी आप समय शुरू। ठीक है। सदन की गरिमा को नमन करते जो समय था, जो भी विषय था। महोदय, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इम्पोर्टेंस किस चीज की पहले है।
को, अब जब ये बात बार बोल रहे हैं कि जो पहले उसकी जरूरत है, पर यहाँ पे समझने की जरूरत है कि व्यक्ति ने ही तो राज्य को बनाया है और राज्य का अस्तित्व जो है वो व्यक्ति के द्वारा ही है और व्यक्ति ही राज्य को डिफाइन करता है। जब पावर की बात करते हैं, जब स्ट्रगल की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, इन सब चीजों को अधिकार तो लोग ही दे रहे हैं ना, और जब लोग नहीं होंगे तो राज्य का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं बच जाएगा। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो यही होती है कि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने कहीं पर भी हमारे अस्तित्व को चुनौती नहीं दी। हमने जब आपको बार बार बोल रहे हैं कि अस्तित्व, व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति अपने अस्तित्व में आया, फिर उसने एक ऐसा सोचा कि हाँ कोई हो जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि हमने वो सुरक्षा का अधिकार उन्हें दिया हुआ था, इसलिए उन्होंने हमें ये चीज दी। इनका खुद पे, ये खुद आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, सबके संघर्ष, ये सब चीजें कब होती हैं? जब व्यक्ति है ना, व्यक्ति ही तो राज्य को वो आधार प्रदान करते हैं जिससे वो उनके आइडियोलॉजी के समाप्त हुआ। तो इसी के साथ एमएलएनसी और शिवाजी के बीच में क्वार्टर फाइनल्स की ये संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ पर समाप्त होती है। और मैं लोह भैया से आग्रह करूंगा कि वह रिजल्ट्स बताएं अपने अनुसार। मुझे लगता है कि लोह भैया को भी थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा सा समय दे दो। जी भैया बिल्कुल। वैसे यदि मैं एक मतलब वाद विवाद तो खैर कॉम्पिटिटिव वाद विवाद तो खत्म हो गया, और जो एक सवाल इस वाद विवाद में आ रहा था बार बार उठ करके कि क्यों सरेंडर कर दिया अथॉरिटी अपनी स्टेट को लेकर के, तो अगर यदि आपने किसी ने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके डॉक्यूमेंट अगर पढ़ा हो, थॉमस हॉब्स की अपनी मतलब थॉमस हॉब्स करके एक फिलोसोफर हुए, वो कहते हैं कि इंसान जो नेचुरल स्टेट में रहता था, जब जंगलों में रहता था, तो वो एक काफी क्योटिक और वायलेंट स्थिति थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक संगठित समूह में रहने के लिए उसने अपनी थोड़ी सी सॉवरेनिटी एक बॉडी को हैंड ओवर कर दी, थोड़ी सी सॉवरेनिटी एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। ये एक काफी अच्छा मेरे ख्याल में, और विषय को बहुत अच्छी तरीके से खोला गया। खैर लो भैया इस पर विस्तार करेंगे, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। बाकी सभी रूमों से अपडेट आते हुए, और हाँ शुभम, आवाज सुन पा रहे हो तुम? अच्छा बात कर रहे हैं भैया बताइए। हाँ तो ठीक है, आप लोग आ जाइए, हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या दोनों टीमें यहाँ पर हैं? शिवाजी की तरफ से तो सर दोनों ही हैं, और एमएलएनसी की तरफ से भी दोनों हैं। हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है। देखो डिबेट का लेवल बहुत अच्छा था, कुछ तर्क वाकई बहुत जेन्युइन थे दोनों तरफ से, इसलिए डिबेट बहुत क्लोज है और निर्णय करने में इसलिए समय लगा है। तो आप लोग निर्णय चाहते हैं या फीडबैक चाहते हैं? पहले सर पहले जजमेंट दे दीजिए। ये जजमेंट, ये मैच विपक्ष के पास जाता है, बहुत जो सबसे कम मार्जिन होगा उसके साथ। हालांकि चूंकि क्वार्टर फाइनल है, लेकिन फिर भी मार्जिन इसलिए मेंशन है क्योंकि डिबेट बहुत क्लोज है। डिबेट विपक्ष को गई है। हेलो। हाँ भैया सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, जो मेरा जजमेंट का आधार है, बहुत बेसिक से कुछ पॉइंट है जिसकी हम बात कर लेते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों तरफ से हैं। पक्ष ने राज्य और व्यक्ति को डिफाइन किया और उसमें इसने बताया कि व्यक्ति और व्यक्ति के समूहों ने राज्य का निर्माण किया और उसका कारण बताया उन्होंने कि उस अपनी सुरक्षा के लिए। और फिर उन्होंने एक बात दूसरी कही कि राज्य अगर निरंकुश होता है तो चूंकि लोग महत्वपूर्ण है इसलिए वो राज्य को बदल देते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि
लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और जो भी सभ्यता और संस्कृति होती है उसे परिभाषित करने का कार्य व्यक्ति करता है, इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ये कोर पॉइंट थे पक्ष के, नेता पक्ष के। नेता विपक्ष का जो कोर पॉइंट था ये था कि व्यक्ति और उनके जो समूह होते हैं उसकी विचारधारा अलग अलग होती है, विचार अलग होते हैं, तर्क अलग होते हैं, इच्छाएं अलग होती है, इसलिए उनमें संघर्ष होता है और उस संघर्ष के फलस्वरूप उनकी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ। राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है। एक सवाल जिसका जवाब नहीं आया पक्ष की तरफ से, विपक्ष का जो सवाल था कि जो आपने फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण दिया, तो विपक्ष ने उसको काटते हुए कहा कि आपने असंतुष्टि के कारण राज्य का रूप तो बदल दिया, पर फिर भी राज्य तो आपके पास रहा, चाहे वो राजतंत्र से लोकतंत्र में भले आप आ गए। इसका मतलब है कि राज्य महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था मेरे लिए, मेरे एंगल से, पक्ष ने कहीं भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। ये बहुत सवाल था कि आप ठीक है व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो राज्य बदल दे रहे हैं, पर क्या राज्य के स्वरूप के बदलने के साथ राज्य का अस्तित्व खत्म कर दे रहे हैं? आप लौट के एक नए रूप में राज्य की अवधारणा में ही आ रहे हैं, चाहे वो राजतंत्र से आप लोकतंत्र में आ जाए, लोकतंत्र से फिर किसी और में चले जाएं। बाकी फिर वही बातें हैं कि मतांतर होते हैं और उनमें संघर्ष होता है और शांति के लिए राज्य जरूरी होता है। और ऑटोमन साम्राज्य और कुस्तुतुनिया का उदाहरण दिया उन्होंने, ठीक है, ये कोर पॉइंट ये था इनका। अब पक्ष आता है, उपनेता पक्ष। उनके मूल में यह था कि राज्य को परिभाषित करने का कार्य व्यक्ति करता है, और सेकंड चीज कि राज्य, व्यक्ति के पास ये ताकत होती है कि वो राज्य को छोड़ दे। उदाहरण आपने भारत पाकिस्तान के विभाजन और बाद में तेलंगाना के राज्य के बनने के उदाहरण से दिया, और आपने कहा कि नए राज्य बनते हैं क्योंकि लोग उसके मूल में होते हैं। इसका बहुत अच्छा काउंटर इन्होंने किया कि राज्य से टूटकर नए राज्य बन सकते हैं, पर व्यक्ति के विकास के लिए कहीं ना कहीं राज्य जरूरी है। इसीलिए आप एक राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य की अवधारणा में जा रहे हैं, पर आप राज्य को नहीं छोड़ रहे। ये फिर उसी पॉइंट का एक्सटेंशन है जो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को टैकल करते हुए कहा था। फिर संप्रभुता वाली बात थी कि लोगों के लिए भूमि जरूरी है, भूखंड जरूरी है, उसको आपने काट दिया था कि भाई लोग उसमें सर्वोपरि हैं, वो लोगों की सुरक्षा करता है। अब प्रश्नोत्तरी में आ जाते हैं जहां से डिबेट फंस गई। अभी तक जो स्पीचेस के लिहाज से है विपक्ष ही लीड कर रहा था। प्रश्नोत्तरी में जो एक सवाल पूछा पक्ष ने विपक्ष से कि भाई, विपक्ष ने एक जगह स्पीच में कहा था कि भाई राज्य लोगों को अधिकार देता है, पावर देता है, संसाधन देता है, रिसोर्सेज देता है। तो पक्ष ने पूछा भाई कि राज्य को अधिकार कौन देता है? जवाब आया राज्य को लोग देते हैं। तो राज्य को जब ये अधिकार लोगों का समूह देता है, तो जब लोग नहीं रहेंगे तो फिर राज्य कैसे रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूरी डिबेट का। इसके अलावा भी जो एक सवाल बाद में पक्ष ने पूछना चाहा कि भाई राज्य पहले आया, व्यक्ति पहले आया, तो वो इसलिए कॉन्क्रीट नहीं हो पाया कि पहले आने से महत्वपूर्णता या महत्व तय नहीं हो जाएगा। जब वो अस्तित्व में आ गया, जैसा कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि उसने कहा, जैसा कि उपनेता विपक्ष ने कहा कि जब वो आ गया उसके बाद कौन महत्वपूर्ण है। ये तर्क उनका ठीक लगा मुझे। तो पक्ष की तरफ से जो ये तर्क था कि सवाल था कि भाई लोग ही राज्य को पावर देते हैं, तो लोग नहीं रहेंगे तो राज्य का अस्तित्व कैसे रहेगा। ये दूसरा कोर आर्गुमेंट है इस डिबेट का जिसपे टिकी हुई है। इसी से डिबेट थोड़ी सी मुश्किल हो गई निर्णय करने में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बिंदु आपका बिल्कुल मूल आधार है इस डिबेट का पक्ष की तरफ से। आपकी स्पीच में ये बिल्कुल नहीं है। ये ठीक है, आपने सवाल पूछा और ये सवाल चूंकि प्रश्नोत्तरी राउंड में आया इसलिए वैलिड है और इसको कंसिडर किया गया है, लेकिन ये आपका बहुत बेसिक पॉइंट है, आपकी स्पीच में कहीं नहीं है। ऐसा नहीं, कंसिडर नहीं है। सेकंड चीज, इस चीज को, जो दूसरी चीज है, विपक्ष ने पक्ष को जहां फंसाया और जो आप नहीं काट रहे थे उसको कहीं भी, एक तो इन्होंने कुस्तुतुनिया का उदाहरण दिया था ऑटोमन साम्राज्य वाले संघर्ष का, उसको आपने टैकल नहीं किया। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि राज्य नहीं बचेगा तो लोग भी नहीं बचते, इसलिए राज्य महत्वपूर्ण है, लोगों की संस्कृति नहीं बचती है। और इन्होंने प्रश्नोत्तरी के आखिरी हिस्से में उपनेता पक्ष से ये पूछा कि लोगों के मध्य संघर्ष होता है, उन्होंने कहा होता है, प्रत्येक समूह की अपनी विचारधारा होती है तो संघर्ष होगा। तो फलस्तीन और इसका उदाहरण देते उन्होंने पूछा कि जब राज्य नहीं बचा तो उनकी क्या हालत है। तो पक्ष ने कहीं भी ये जवाब देने की कोशिश नहीं की कि असल में क्या फलस्तीन के लोग खत्म हो गए, क्या फलस्तीनी का अस्तित्व खत्म हो गया। मतलब मैं अगर पक्ष में होता या ये जवाब दे सकता था,
कि भाई राज्य भले उनके पास ना हो, क्या उनका अस्तित्व खत्म हो गया? और नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि लोग महत्वपूर्ण है अंततः। राज्य के अभाव में भी मुश्किलों के साथ लेकिन लोगों का अस्तित्व बना रहता है। यही ऑटोमन साम्राज्य और कुस्तुतुनिया वाले उदाहरण में भी आपने टैकल नहीं किया। तो 2 और 3 वैसे बिंदु है पक्ष के जो विपक्ष के जो पक्ष ने जिसका जवाब नहीं दिया है, और पक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण और कोर सवाल है जिसका विपक्ष बहुत अच्छा जवाब या जवाब नहीं दे पाया। इसलिए डिबेट बहुत क्लोज है, ठीक ठीक निर्णय लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन 3 बिंदुओं के आधार पर मैं ये डिबेट पक्ष विपक्ष को दे रहा हूं। आपका पक्ष बहुत अच्छा था, अगर आप ये सारी बातें और एस्टेब्लिश करते और अच्छे से लेके आते, और कम से कम, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम क्या है? पक्ष को काटना, जो कि हम आज तक सीखते आए हैं। उसने वो किया, आपके एक सवाल को नहीं काटा, लेकिन विपक्ष का काम भी है कि वो विपक्ष के उत्तर दे। तो विपक्ष के 3 ऐसे सवाल है जिसका उत्तर आपने नहीं दिया या जिसका आपने सीधे सीधे टैकल नहीं किया। तो इस मेरिट के आधार पर ये डिबेट विपक्ष के पास है। अगर आपको कोई और बिंदु लगता है पक्ष को कि हमारा कंसीडर नहीं किया गया, तो आप मुझे बता सकते हैं, या विपक्ष को लगता है कि ये बिंदु कंसीडर करना चाहिए था, नहीं किया, तो भी आप बता सकते हैं। मैं निर्णय पर सोच सकता हूँ। हालांकि मैंने ओवरऑल ठीक से देख ली है चीजें। कोई असहमति है, कोई बात है, तो आप बता सकते हैं। सिर्फ वैसे कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है, कोई इशू, हमें तो कोई इशू नहीं है। पक्ष को कोई ऐसा बिंदु उनको लगे कि वो महत्वपूर्ण था? हाँ भैया हमें इंफॉर्मेशन के लिए ही जानना था कि जो पक्ष का क्वेश्चन था ये कि स्टेट ने जो उन्हें राइट दिए हुए हैं, मतलब सॉरी, लोगों ने जो स्टेट को राइट दिए हुए हैं कि उन्होंने स्टैब्लिश किया है, तो इसका क्या काउंटर हो सकता था? मतलब हमारे समझ में तो ये आ रहा था हमें कि व्यक्ति ने एक बार स्टेट को बना दिया, अब वो स्टेट एक सिस्टम है जो व्यक्तियों को रिप्लेस कर करके अपना पूरा देश का क्रियान्वयन चलता जा रहा है। मतलब स्टेट अपने आप में एक सिस्टम बन गया। तो बिल्कुल, देखो ये बहुत मुश्किल सवाल है और बेसिक सवाल है, क्योंकि देखो भाई, राज्य हमें अधिकार आज की डेट में दे रहा है, पर उसके बेस में ये है कि हमने अपने पावर गिव अप किए हैं ताकि उसको हम एक सर्टेन लेवल पे पावर दे सके, वो हमारी सुरक्षा करे। पहले तो हमने अपने अधिकार गिव अप किए हैं, तो इसका काउंटर मैं समझ पाता हूँ ये कि क्या हमने अधिकार देने के बाद कोई ऐसा उदाहरण है जहां हमने अधिकार वापस ले लिया और स्वतंत्र रूप से लोग रह रहे हो बिना राज्य के अस्तित्व के? क्या ऐसा कोई उदाहरण है राज्य की निर्मित की अवधारणा के बाद से जहां लोगों ने अधिकार वापस लिए और स्वतंत्र रूप से रह रहे हो बिना राज्य के अस्तित्व के? मतलब मेरी समझ में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिख रहा मुझे। नहीं भैया, मुझे भी नहीं लगता अभी ऐसा कोई उदाहरण अगर नहीं है तो ये ठीक है कि राज्य को अधिकार व्यक्ति देता है, पर एक बार अधिकार देने के बाद क्या ये संभव है कि वो अधिकार लेके वापस रह सके? इसका मतलब है कि उसकी डिपेंडेंसी, उसकी निर्भरता राज्य पर है। और वो चूंकि देखिए इसमें इस डिबेट का जो एक बेसिक विवाद है ना, जो फंस रहा है चर्चा के दौरान, कि किन आधारों पर हम महत्वपूर्ण मानना चाह रहे हैं। देखो, राज्य व्यक्ति की सुरक्षा, शांति के आधार पर माने तो नो डाउट राज्य हमेशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है मनुष्य जाति का, उसमें व्यक्तियों के आधार पर हम सुरक्षा तय नहीं कर सकते, व्यक्तियों पर छोड़ के, उनकी इच्छा पे छोड़ के। आधार क्या बना रहे हैं? तो इस डिबेट में आधार सुरक्षा, शांति बनी। सिर्फ व्यक्ति और राज्य की अवधारणा पे एक आधार बना दे बिना किसी सुरक्षा के कि हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं और ऐसा कुछ नहीं, तो व्यक्ति से ही सारी चीजें निकली है, राज्य भी उसी ने बनाया है और राज्य को पावर भी वही देता है, तो वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल है कि कोरा कोई महत्वपूर्ण तो होता नहीं है। व्यक्ति ने भी राज्य बनाया तो सुरक्षा के लिए बनाया, तो सुरक्षा और शांति की दृष्टि से और व्यवस्था की निर्मित की दृष्टि से फिर राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है। जी भैया, समझ कोई गया। एब्सोल्यूट देखो जवाब नहीं है, ना मेरे पास है, हाँ ना किसी और के पास होगा। बेटर है, ठीक है। लेकिन हम एक बीच जी, एक मेरा इसी पे काउंटर था, जो मैंने आंसर दिया था वो ये कि अधिकार उदाहरण में व्यक्ति दे रहे हैं। तो मैंने दरअसल यही समझाने का प्रयास किया था इस पे कि अधिकार एक प्रकार के इच्छा वाले व्यक्ति नहीं दे रहे हैं, अलग अलग लोग अधिकार दे रहे हैं।
तो यही बताने का प्रयास था कि जब अलग अलग लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव ना आए, इसलिए राज्य को अधिकार देते हैं। तो एक आम सहमति के बाद देने के बाद तो हम उसे ही महत्वपूर्ण। नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये सवाल ये है कि अगर मान लो अलग जी अलग बताइए। विचारधारा के समूह के लोग एक साथ ये तय करें कि हमें राज्य नहीं चाहिए, तब क्या राज्य अस्तित्व बचेगा? तब भी राज्य महत्वपूर्ण रह पाएगा? नहीं। हालांकि देखो, ये बहुत त्रिशंकु स्थिति है, क्या कहते हैं, एक आदर्श स्थिति है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक सवाल तो यह रह जाता है, अगर आप एक परसेप्शन, एक अवधारणा पेश कर रहे हैं वो वाली, तो ये भी एक सवाल बन जाता है। दूसरा ये कि मैं इस डिबेट के दौरान, प्रीति शायद नेता पक्ष थी या उपनेता पक्ष थी? नहीं सर, हम नेता पक्ष थे। हाँ, तो प्रीति आपके लिए बस मेरा ये है कि ठीक है, देखो यार, हमने जो डिबेट की उसमें ये ठीक है कि सीधा सीधा जवाब मत दो और डोमिनेट करो, ये थोड़ा सा रहता है, हमें सिखाया जाता है, प्रैक्टिस में भी है, 50 डिबेट हम करते हैं, लोगों को भी ऐसा करते हुए देखते हैं। पर मुझे लगता है कि हमको अपने कंटेंट पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। जैसे क्या है कि जब वो सवाल आपसे पूछ रहे थे ना, आपने बात वही कही है स्पीच में कि व्यक्ति एक होता है, उसकी अलग अलग विचार होती है, लेकिन सवाल में आप वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो स्वीकार कर लेंगे तो अब डिबेट निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक फैक्ट स्वीकार कर लेने से डिबेट चली जाती है। जो आपने कहा है उसको स्वीकार करने से कोई परेशानी नहीं होती। तर्क की एक श्रृंखला बनती है ना, जब तक वो नहीं बनेगी तो आपके एक एक्सेप्टेंस से डिबेट खत्म नहीं होती। जो लोग निर्णय दे देते हैं कि आपने स्वीकार कर लिया तो डिबेट खत्म, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप बच रहे थे, आप कह रहे थे कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता, बाध्य भी नहीं कर सकता कोई, लेकिन आप उनको बाध्य कर रहे थे फिर सवाल में कि नहीं नहीं, ये पूछिए, ये बताइए, उनको जवाब देने नहीं दे रहे थे। मैं जानता हूँ कि सर्किट का ट्रेंड ऐसा ही है, ऐसा ही डिबेट होती है, ऐसे ही लोग करते हैं, पर मुझे लगता है ठीक नहीं है। हम थोड़ा शालीन तरीके से भी डिबेट कर सकते हैं, बस ऐसा है। कोई चीज हमने कही है, उसको स्वीकार करने से डिबेट खत्म नहीं हो जाती है। आप सुन लें, अगर वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे तो आप बोलिए कि मुझे जवाब देने दीजिए। आपका जज आपको बोलेगा, जवाब देने के लिए समय देगा। कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसे जगह डिबेट करें, ऐसी स्थिति में जहाँ सवाल और जवाब देने का एक ठीक माहौल हो। बस ये थोड़ा सा मेरी एक एडवाइस है, बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। ये ठीक है। मेरी साइड से फाइनल है। कोई शंका, कोई संदेह हो तो ठीक है, वरना मैं मॉडरेटर को, शुभम को ये सौंपता हूँ वापस। थैंक यू भैया। कोई आपत्ति हो निर्णय में तो आप जता सकते हैं। डिबेट बहुत क्लोज है, ये मैं कह चुका हूँ। तो खैर इसका रिजल्ट ये रहा कि MLNC 2 इस चरण में विजय रही। तो MLNC 2 आपको इसी रूम में रहना है अगली सेमीफाइनल्स की वाद विवाद, संसदीय वाद विवाद